बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर से है। ये यूपी बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन के रिस्पेक्ट में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू a sin क्यूब t y इज इक्वल टू v cos क्यूब t एट द पॉइंट वेयर t इज इक्वल टू π/2। ये यूपी बोर्ड में 2022 में आया था क्वेश्चन, उसमें 5th नंबर का। तो इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। तो आपको ये कर्व चेंज हो सकता है, पॉइंट चेंज हो सकता है, लेकिन लगाने का तरीका आप वैसे ही रखिएगा। तो सबसे पहले तो कर्व का इक्वेशन जो दे रखा है वो हमें पैरामीट्रिक फार्म में दे रखा है, यानी x की वैल्यू भी यहाँ पर देखें पैरामीटर t की फार्म में है और y की वैल्यू भी। तो ऐसे में कर्व का इक्वेशन ये है और ये पैरामीट्रिक फार्म में है। t की जगह पर थीटा भी हो सकता है, उस पर आप कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें टेंशन लेने की। और इसमें हमें अगर टेंजेंट या नॉर्मल किसी का भी इक्वेशन फाइंड करना हो तो सबसे पहले तो dy ओवर dx की वैल्यू में फाइंड करना होती है। लेकिन चूँकि ये y x का फंक्शन नहीं है, x और y दोनों ही t की फंक्शन है, तो हमें y को भी t के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। यानी अब हमें y और x की वैल्यू रखना होगी इक्वेशन नंबर 1 से। तो उससे हमें dy और dx की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर y की वैल्यू न्यूमरेटर में रखते थे इक्वेशन नंबर 1 से। इसकी वैल्यू b cos क्यूब t दे रखी, और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हम x की वैल्यू रख देते हैं a sin क्यूब t। हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ किया है, यानी कर्व का इक्वेशन दे रखा है यूजिंग इक्वेशन 1। b इंटू में है, कांस्टेंट है, तो आप यहाँ पर v को बाहर ले सकते हैं। और 3 यानी cos को समझें कि t है ये, और t क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो पावर आगे आ जाती है पावर, और जितनी पावर होती है इसमें से एक कम हो जाता है, यानी 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, यानी cos t का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये t नहीं था, ये cos t था, इसलिए cos t का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जिसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं माइनस का साइन t हो जाएगा। a इंटू में है, कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे साइन क्यूब t का, तो इसे t का क्यूब समझते हुए डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर 3 आगे आ जाएगी, और जितनी भी पावर होगी साइन के उसमें से एक कम कर देंगे। 3 है साइन तो 2 कर दिया जाएगा एक कम करके, और इस साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos t आ जाएगा। 3 से 3 ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, कांस्टेंट है और कॉमन फैक्टर था इसलिए कैंसिल कर दिया। तो dy ओवर dx की वैल्यू आ गई है। माइनस को शुरू में लिख लें यहाँ पर b/a, और यहाँ पर cos स्क्वायर है, जिसमें से एक cos की पावर कैंसिल हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर साइन स्क्वायर है, साइन की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो cos की पावर, ये पूरा साइन कैंसिल हो गया है, cos की एक पावर ऊपर बची हुई है यानी cos t, और साइन की यहाँ पर एक पावर यहाँ पर बची है, इसे लिख देंगे sin t। तो cos और साइन की पावर यहाँ पर हमको मिल चुकी है। तो dy ओवर dx की वैल्यू हमको मिल गई है। dy ओवर dx की वैल्यू का यूज़ हम करेंगे किसी भी कर्व के टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने में। सबसे पहले तो जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पर हम कर्व का टेंजेंट का किसी कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं, उस पॉइंट को यहाँ पर अगर नहीं दे रखा तो आप समझ जाइए पैरामीट्रिक फार्म में होता है, तो इसी पॉइंट को हम लिख लिया करते हैं x1 और y1 के तौर पर, या x डैश या y डैश जैसे भी आप इसको लिखते हो। a sin क्यूब t और b cos क्यूब t, ये t पॉइंट कहलाता है, यानी थीटा पॉइंट कहलाता है, पैरामीट्रिक पॉइंट। इस पर हमें टेंजेंट का इक्वेशन लिखना होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू dy ओवर dx एट द पॉइंट भी होता है यहाँ पर, लेकिन वो पॉइंट हम बाद में रख देंगे, हालांकि इसमें दे रखा है t इज इक्वल टू π/2 पॉइंट, इस पॉइंट को हम बाद में रख देते हैं। dy ओवर dx की वैल्यू अभी तो हम t पॉइंट को लेके चल रहे हैं, t पॉइंट पर निकालते हैं x माइनस x1, ये हम बाद में t इज इक्वल टू π/2 जो कहा बाद में रख सकते हैं, पहले भी रख सकते हैं लेकिन हम बाद में रखेंगे। y माइनस y1 की वैल्यू क्योंकि ये है, जिसको नोट कर लेते हैं b cos क्यूब t इज इक्वल टू dy ओवर dx की वैल्यू हमें ऊपर मिल चुकी है, माइनस b/a cos t/sin t।
x माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पर ये है a cos क्यू a साइन क्यू टी, उसको हमने नोट कर लिया है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इस t की वैल्यू जो गिवन है वो भी रख देंगे। सबसे पहले तो अपान में जो a साइन टी है इसको राइट हैंड साइड से लेफ़्ट में ले जाएंगे तो दोनों ही टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a साइन टी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा y में भी, और a साइन टी का यहाँ पर इंटू होगा, तो मिलेगा a b साइन टी और कॉस क्यूब टी पहले से है, और यहाँ पर माइनस का b कॉस टी बचा है, इसको इस ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का इंटू करेंगे तो ये टर्म माइनस का b कॉस टी इंटू एक्स हो जाएगा, ये माइनस माइनस इंटू प्लस का हो जाएगा a b, क्योंकि हम b कॉस टी का इसमें इंटू कर रहे हैं a b, और यहाँ पर साइन की पावर 3t और कॉस का भी इंटू हो रहा है कॉस टी। अब एक्स वाई वाले जो टर्म है उनको एक साइड कर लेंगे और इसमें टी आ रहा ओनली उसको राइट हैंड साइड में पहुंचा देंगे। तो इस टर्म को लेफ्ट में पहुंचाएंगे तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी बी कॉस टी इंटू एक्स, और प्लस का ये है टर्म जिसका डिफ़ॉल्ट साइन पॉजिटिव होता है, तो ए साइन टी इंटू वाई, और इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का भी तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। और पहले से ये टर्म है इसको भी लिखते हैं ए बी साइन क्यूब टी इंटू कॉस टी, और ये प्लस का हो जाएगा ए बी इंटू साइन टी इंटू कॉस क्यूब टी। और लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ कैलकुलेशन नहीं, राइट हैंड साइड में हमें ए बी कॉमन नज़र आ रहा है और साइन की एक पावर यानी साइन टी और कॉस टी कॉमन आ रहे हैं, तो इसमें ए बी और कॉस निकलने पर साइन की एक पावर निकलने पर साइन की 2 पावर बचेंगी और कॉस की इसी तरीके से यहाँ पर 2 पावर बचेंगी इसको कॉमन देने के बाद। और हम लोग जानते हैं साइन का स्क्वायर है कॉस का स्क्वायर है एंगल सेम हो तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आती है। इस तरीके से ए बी साइन टी इंटू कॉस टी इंटू 1 आ गया है, और लेफ्ट हैंड साइड में बी कॉस टी इंटू एक्स और प्लस ए साइन टी इंटू वाई आ गया। आप चाहें तो एक्स वाई को शुरू में भी लिख सकते हैं। अब हमें टी पॉइंट पर इस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, क्योंकि हमें बता दिया गया है टी की वैल्यू पाई/2 के बराबर है, तो जहाँ जहाँ पर भी हमें टी मिलेगा वहाँ पर पाई/2 रख देंगे। हम एक्स को पहले लिख देते हैं एक्स इंटू बी कॉस टी, क्यों मल्टीप्लिकेशन है आप इस उधर कर सकते हैं, टी की जगह पर हमें रखना है पाई/2, प्लस का वाई पहले लिख दिया, ए इंटू साइन और टी की जगह पर हमें पाई/2 रखना है इक्वल टू ए बी साइन टी की जगह पर पाई/2 रखना है कॉस पाई/2, और 1 का इंटू किया तो ये आ गया। और हम लोग जानते हैं कि कॉस पाई/2 का मतलब होता है कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर होती है। और इसी तरीके से हम लोग जानते हैं साइन पाई/2 का मतलब साइन 90 की डिग्री की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो ए भी ये वैल्यू साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ हमें वाई इंटू ए 0 के बराबर मिलेगा, यानी 0। अगले पेज पर अगली स्टेप में हम लिख देते हैं 0 प्लस वाई इंटू ए बराबर 0, यानी ए इंटू वाई बराबर 0 में इसमें ऐड हुआ तो ए को पहले लिख दिया वाई को बाद में 0, और वाई की वैल्यू निकालेंगे 0/a मिल जाएगा, 0/a मतलब 0 आ जाएगा, वाई बराबर 0 मतलब हो जाता है, ये इक्वेशन होता है एक्स एक्सिस का, तो इसका मतलब कर्व का इक्वेशन जो है वो दिए गए पॉइंट पर एक्स एक्सिस ही टेंजेंट का इक्वेशन है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।